हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बोसाक सिविल कंस्ट्रो। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सभी कुशल मंगल ही होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे हम लोग यहाँ इस वीडियो में बनाने वाले कि हाउ टू फाइंड एक्सकवेशन डेप्थ फ्रॉम एनजीएल बाय द यूजिंग ऑफ ऑटो लेवल। तो दोस्तों, आप लोग को ऑटो लेवल के बारे में पहले ही पता होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो ऑटो लेवल के ऊपर बनाया कि कैसे हम लोग ऑटो लेवल को सेट करते हैं, बबल पॉइंट को मिलाते हैं और क्या क्या करना पड़ता है। पहले वाली वीडियो में हम लोग यहाँ से बना, लेकिन आज जो है मैं कुछ ऐसा स्टेप को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि आपको साइट को एग्जीक्यूट करने में और किसी भी तरह का जो है आप लेवल यहाँ से प्रोवाइड, तो वो चीज़ तो आप इसमें सीखेंगे ही। लेकिन साथ में आज का यहाँ पे टॉपिक होने वाला है कि हम लोग एनजीएल से, मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल से एक्सकवेशन डेप्थ, मतलब हम लोग को कितना डाउन जाना है, कितना अप जाना है, तो वो सारा जो है इस वीडियो में कवर होने वाला है विथ एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल लेकर के इस वीडियो को बनाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर आप अंत तक बने रहेंगे वीडियो में, तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और आप साइट को जो है अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये तो मेरा साइट का एक्सपीरियंस है और प्लस यहाँ मैं आपको जो है थ्योरेटिकल बताऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट यहाँ पे इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलो चलते स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, मैंने आपको पहले अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, लेकिन फिर से मैं आपको आज बता दूं कि आज का टॉपिक है फाइंड द एक्सकवेशन डेप्थ फ्रॉम एनजीएल यूजिंग ऑटो लेवल। हम लोग आज जो है ऑटो लेवल की सहायता से कैसे एक्सकवेशन डेप्थ को फाइंड करते हैं फ्रॉम एनजीएल, मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल से। तो हम इस वीडियो में इस चीज़ की बात करने से पहले दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ को लेके जाएंगे साइट पे जो मेरा यूज होने वाला है। तो नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑटो लेवल। ऑटो लेवल मशीन तो आपको चाहिए साइट पे, ठीक है। नंबर 2, ट्राईपोड स्टैंड। ट्राईपोड स्टैंड का होना बहुत ही ज़रूरी है। ट्राईपोड स्टैंड दोस्तों इसको बोलते हैं, ये जो है स्टैंड है, ये ट्रिन पोर्ड इसमें लगा, इसलिए इसको ट्राईपोड स्टैंड बोलती हैं। और ऑटो लेवल ये जो है, ये ऑटो लेवल हो गया। नंबर 3, ये जो है लाइम स्टोन यानी कि यहाँ पे लाइम स्टोन पाउडर बोल सकते हैं, यानी कि चूना पाउडर जो है, वो चूना पाउडर को लेना यहाँ पे यूज होने वाला है, चूना पाउडर, ठीक है। और नंबर 4 पे जो है यहाँ पे आयरन रॉड का काम यहाँ पे क्या होने वाला है कि जैसे कि हम लोग को आरएल को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, यानी कि बेंचमार्क को ट्रांसफ़र करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको हम लोग को यहाँ पे फिक्स करना पड़ता है। तो फिक्स करने के लिए चूना से काम लेगा, इसलिए हम लोग को आयरन का छोटा सा टुकड़ा लेके जाती हैं जो अर्थ के अंदर इंसर्ट करती हैं और फिर यहाँ जो इसको फिक्स कर देते हैं और इसका जो वैल्यू आता है निकल के यहाँ का आरएल का, उस आरएल को यहाँ पे हम लोग को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए हम लोग को आयरन रॉड की आवश्यकता होता है साइट पे। और नंबर 5 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है लेबर। और लेबर कम से कम जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है 3 लेबर चाहिए साइट पे। आप जब भी जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन या फिर लेवल को देने के लिए, तो आपको 3 लेबर जरूरत। क्यों? क्योंकि पहले तो एक लेबर आपको लग जाएगा यहाँ पे, पहला लेबर का जरूरत पड़ेगा आपको स्टाफ, यानी कि मशीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, कि मशीन ट्रांसफर के लिए। दूसरा जो है लग जाएगा आपको चूना मार्किंग के लिए, ठीक है, चूना मार्किंग। और तीसरा लेबर आपको लग जाएगा यहाँ पे जो स्टाफ को पकड़ने की, स्टाफ होल्डिंग। अगर आप खुद से अगर ऑटो लेवल मशीन को अगर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप 2 ही लेबर से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हालांकि मेरा यहाँ पे उद्देश्य रहेगा, या मेरा मानना है कि अगर आप खुद से लेवल मशीन को अगर यहाँ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लेबर पे भरोसा नहीं होता, ये कहाँ पे वो पटक देगा, क्या कर देगा। इसलिए आप खुद से लेवल मशीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाइए। तो अगर आप खुद से लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 ही लेबर की आवश्यकता होगी, ठीक है। और दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात, यानी पॉइंट है जो आपको साइट पे जाने से पहले आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे होने वाला है कि बैक साइड। तो बहुत सारे दोस्तों को बैक साइड का मालूम पता नहीं है, मतलब क्या होता है बैक साइड। तो बैक साइड ये होता है, पहला रीडिंग जो होता है टीबीएम पे या बेंचमार्क पे, वो होता है बैक साइड रीडिंग, ठीक है। दूसरा फोर साइड, FS या IS, इसको स्टाफ रीडिंग ऑन ग्राउंड पॉइंट बोल सकते हैं। स्टाफ रीडिंग ऑन ग्राउंड पॉइंट टू एनजीएल से, यानी एनजीएल मतलब नेचुरल ग्राउंड ही हो गया, ठीक है। और साथ में एक और इसकी आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायर्ड फॉर्मेशन लेवल, इसको FL बोलते हैं, या एक इसी को डिजाइन लेवल भी बोलते हैं, DL। दोनों एक ही चीज़ है, ये फॉर्मेशन लेवल या डिजाइन लेवल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों एक ही बात है।
कहीं पे FL दिया जाता है, कहीं पे डिजाइन लेवल दिया है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट यहाँ पे है बेंच BM, मतलब इसको बेंच मार्क बोलते बेंच, ठीक है। ये बेंच मार्क अगर आपको दिया है साइट की तरफ से, तो ज़्यादातर क्या दिया रहता है, मतलब इसको प्रोवाइड किया जाता है साइड पे, प्रोवाइडेड किया जाता है साइड पे। अगर नहीं दिया जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 100 मीटर, ठीक है। अगर नहीं भी अगर एज्यूम करना है तो कहीं से आप ट्रांसफ़र करने के लिए अगर आपका आता है RL को, अगर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको आता है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज कहीं पे अगर पुराना ब्रिज है या फिर कोई रोड हाईवे कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पे आपको ये TBM RL मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र करके अपने साइट जहाँ पे आप काम करवाते हैं वहाँ तक आप ट्रांसफ़र करके ला सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एज्यूम भी कर सकते हैं 100 मीटर, ये ज़्यादातर आपको साइट पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है ये चीज़ आपको या तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो दोस्तों इससे निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे राइज एंड फॉल मेथड। हालांकि एक और भी मेथड है जिसको सेंट्रलाइज्ड मेथड भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है साइड पे कैलकुलेट करना। तो हम लोग यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को लेके चलेंगे, जो कि थोड़ा इजी है और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा इजी रहता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेके चलेंगे, HI मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे। ये रहा HI यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ओके। तो हम लोग ये चीज़ यूज करेंगे। हम लोग क्या, ये पूरा साइट जितना भी अभी तक का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैक्सिमम जगह में यही रूल को लागू किया जाता है, अपनाया जाता है। ये जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से ही ज़्यादातर साइट अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके यह सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 3 पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है। तो 1 नंबर पॉइंट यहाँ पे है BS ऑन बेंच मार्क, ओके। इसको आपको पहले भी बता गया, इसका शॉर्ट फॉर्म है BM, या कभी कभी इसको TBM भी बोल देते हैं। TBM मतलब यहाँ पे क्या है, टेम्पोररी बेंच मार्क, ओके। अब ये एक टेम्पोररी बेंचमार्क किया है और BM किया है। BM जो फिक्स रहता है, मतलब कहीं एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो फिक्स रहता है, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये बेंचमार्क टस से मस नहीं होगा। लेकिन ये टेम्पोररी बेंचमार्क कभी ये जो है डिसअपियर हो सकता है, किसी की वजह से ये गायब हो सकता है। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, ये कुछ समय के लिए दिया जाता है और ये फिक्स रहता है। या तो ये भी कर सकते हैं कि बेंचमार्क से जब हम लेवल को RL को ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे जगह में, उसको हम लोग TBM बोलते हैं, ठीक है। जबकि दोनों का वैल्यू सेम होता है, आप उसका डिजिट नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन वैल्यू तो सेम ही रहता है ट्रांसफ़र करते हैं जब। तो वो समझ में आ गया होगा ये टेम्पोररी बेंचमार्क क्या होता है। तो इसमें क्या आता है, जो हम लोग को यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैलकुलेशन करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है बेंच मार्क RL प्लस जो है इसका बैक साइड रीडिंग को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। बैक साइड रीडिंग जो पहला रीडिंग लेते हैं बेंचमार्क के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बैक साइड रीडिंग। तो ये फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस कंस्ट्रक्शन, किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। तो ये फार्मूला को आप चाहे तो कहीं पे नोट डाउन कर सकते। नंबर 2 यहाँ पे दूसरा पॉइंट है IS या FS ऑन द ग्राउंड NGL पॉइंट। मतलब NGL पॉइंट पे हम लोग कहीं भी जो है लेवल लेते हैं तो उसे हम लोग IS इंटरमीडिएट साइट या फिर FS फोर्थ साइट, दोनों एक ही चीज़ है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको IS निकालना पड़ता है। IS का निकालेंगे हम लोग नेचुरल ग्राउंड पे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। तो NGL RL इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस टॉप रीडिंग ऑन द NGL सरफेस बोलते हैं, NGL पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़, ये दूसरा फार्मूला हो गया दोस्तों। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं साइड। अब तीसरा नंबर फार्मूला का बात करेंगे, तो ये तीसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे कैलकुलेशन एक्सकेवेशन डेप्थ, ओके। इसका भी एक फार्मूला है, ये भी आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सकेवेशन डेप्थ इक्वल टू ये होता है NGL RL माइनस ये फॉर्मेशन लेवल या डिजाइन लेवल। आपको पहले बता, यहाँ पे इस वीडियो का स्टार्टिंग में आपको बताया गया होगा ये फॉर्मेशन लेवल और ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये तीनों फार्मूला है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला आपका शायद। तो ये तीनों फार्मूला आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर अगर एक्सकेवेशन डेप्थ यानी कि ये डेप्थ वैल्यू, इस एक्सकेवेशन डेप्थ लास्ट में निकालेंगे, इसका वैल्यू अगर नंबर 1 यानी कि नंबर ए अगर ये पॉजिटिव आ जाए, इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सकेवेशन होगा। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करेंगे। क्या करेंगे? खुदाई करेंगे। ओके। नंबर बी, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे फिलिंग मतलब भराई करेंगे। ओके। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये फिलिंग क्या है, भराई की पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपका एनजीएल का वैल्यू एफएल से कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है नेगेटिव में आएगा। ओके। अगर एनजीएल का वैल्यू ज़्यादा होगा ये डिज़ाइन लेवल से या फिर ये क्या बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल से, तो ये जो है पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो खुदाई करेंगे, नेगेटिव आएगा तो भराई करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये थियोरेटिकल पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ पे ज़्यादातर जो है इम्पोर्टेंट होने वाला था, यहाँ का रोल ये ही था। यहाँ से जो ये फॉर्मूला जो है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो है इसी चीज़ को या इसी चीज़ के ऊपर, इसी थ्योरी के ऊपर एक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल को लेकर के आपको समझाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आए, तो आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी कैलकुलेशन पार्ट, तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। ओके। सपोज हम लोग यहाँ पे बेंचमार्क जो है हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे 100 मीटर। ओके। और बैक साइड जो है, बैक साइड मतलब BS, जो कि आपको पहले हम लोग पीछे बताएं थ्योरी में, बैक साइड ऑन BM, तो ये जो है 1.455 मीटर। अब ये बैक साइड ऑन BM किया है, मैं आपको इस यहाँ पे एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ ये जो है हम लोग का यहाँ पे ट्राईपोड है, मतलब ऑटो लेवल है। ओके। यहाँ पे एक ऑटो लेवल है और यहाँ पे मेरा आईपीस रहेगा, और आईपीस मतलब इधर से हम यहाँ पे देखेंगे। ओके। यहाँ सपोज ये जो आईपीस है और हम लोग यहाँ से देखेंगे, और ये रहा सरफेस का लेवल। ओके। और यहाँ पे मैंने एक स्टाफ को रखा, और ये जो है ना यहाँ पे बेंच मार्क है हम लोग का, ये हाइट क्या हुआ एक फिक्स है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं बेंच मार्क, ये फिक्स है और इसका वैल्यू हम लोग एज्यूम करके रखे हैं 100 मीटर। ओके। यानी कि ये जो है ये पेंटिंग किया हुआ एरिया को ये जो है ये 100 मीटर एज्यूम करके रखी हैं, और ये हम लोग का यहाँ पे स्टाफ इसके ऊपर रखेंगे। सपोज ये इसके ऊपर स्टाफ को रखिए हैं, और यहाँ से जब हम लोग देखेंगे इसका स्टाफ को यहाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ेगा, ये एरिया, और इसका यानी कि बैक साइड फर्स्ट रीडिंग जो लेंगे बैक साइड इसके ऊपर TBM के ऊपर यानी कि बेंचमार्क के ऊपर, तो ये हो जाएगा बैक साइड, और इसका वैल्यू यहाँ पे सपोज इस वैल्यू का यहाँ पे 1.455 मीटर दिखाई पड़ा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बैक साइड ऑन बेंचमार्क लेंगे 1.455 मीटर। और फिर जो है हम लोग यहाँ पे स्टाफ रीडिंग ऑन NGL मतलब IS भी इसको बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट साइड। और ये तो हो गया आपका बेंचमार्क के ऊपर, लेकिन अब इसके बेंचमार्क को छोड़कर कहीं भी अगर लेंगे, सपोज हम यहाँ पे लेंगे, ये सरफेस हो गया। ठीक है। ये बेंचमार्क ये हाइट पे था और ये सरफेस पे लेंगे, तो ये सरफेस में सपोज यहाँ पे हम लोग का यहाँ वैल्यू जो रहेगा, ये वैल्यू 2.255 मीटर आएगा। 2.255 मीटर रहने वाला है। उसके बाद जब ये सारा वैल्यू आपके पास सभी वैल्यू आ जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे फार्मूला को यूज करेंगे। पहला फार्मूला मेरी फर्स्ट मेथड जो था हम लोग का यहाँ पे फार्मूला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को निकालने का, HI इक्वल्स टू लिखा B बेंचमार्क का रीडिंग इनके RL प्लस बैक साइड, और ये जो है बेंचमार्क RL कितना है यहाँ पे, बेंचमार्क RL 100 मीटर हम लोग एज्यूम किए हैं, और बैक साइड यहाँ पे जो लिए हैं इसके ऊपर RL इनकी बेंचमार्क के ऊपर 1.455 मीटर 1.455 मीटर लिए हैं। अब जब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 1.1455
0.55 मीटर हो जाएगा। तो ये HI निकला है, इसको आप कहीं भी नोट डाउन कर सकती हैं क्योंकि इसका यूज़ जो है पूरे वीडियो में होने वाला है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अभी यहाँ पे फाइंड NGL। अब हम लोग क्या करेंगे, NGL को फाइंड करेंगे, फाइंड NGL-RL, ओके। तो NGL-RL का फार्मूला आपको पहले भी बता दिए हैं और फिर से एक बार यहाँ पे बता दिया जा रहा है। आप इसको तो नोट डाउन कर ही लीजिएगा। तो HI माइनस इंटरमीडिएट साइड जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं स्टाफ रीडिंग ऑन NGL के ऊपर, जिसको हम लोग IS माने हैं, इनकी IS ये हो गया। तो इसका वैल्यू को यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू में माइनस कर देंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरा यहाँ पे निकल के आया 101.455 माइनस इंटरमीडिएट साइड यहाँ पे आया है 2.255 मीटर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होगा 99.200 मीटर। ये हो जाएगा NGL-RL, ओके। अब तीसरा स्टेप यहाँ पे है एक्सकेवेशन डेप्थ। ये जो है इसका भी फार्मूला है निकालने का। ये एक्सकेवेशन डेप्थ है, एक्सकेवेशन डेप्थ इक्वल टू NGL-RL माइनस FL या डिजाइन लेवल को इसमें माइनस करेंगे। डिजाइन लेवल आपको साइट पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसमें से हम NGL जो अभी यहाँ पे निकला है NGL 99.200 मीटर है और माइनस FL या DL आपको साइट पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे यहाँ इस केस में जो है FL जो है 98.00 मीटर प्रोवाइड किया गया है। तब इसमें जब 99.200 पे 98.00 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में होगा और ये होगा 1.200 मीटर के। फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है हमें जो है एक्सकेवेशन डेप्थ मिलेगा, यू नीड टू एक्सकेवेट 1.200 मीटर फ्रॉम NGL टू रीच फॉर्मेशन लेवल। फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है, फाइनली एक्सकेवेशन डेप्थ वैल्यू 1.200 मीटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू है अभी पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग को अभी यहाँ पे और भी जो एक्सकेवेशन डेप्थ इनकी फॉर्मेशन लेवल तक पहुँचने के लिए अभी 1.20 मीटर हम लोग को यहाँ पे एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर नेगेटिव आता तो यहाँ पे फिलिंग होता, इनकी हम लोग को यहाँ पे मिट्टी भरना पड़ता। और ये नेगेटिव तब आता जब ये वैल्यू 99 के जगह में 79 या कुछ इस वैल्यू से ये वैल्यू अगर कम होता तो यहाँ पे वैल्यू जो है नेगेटिव आता। लेकिन ये वैल्यू अभी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि इसका वैल्यू NGL-RL का वैल्यू ये जो डिजाइन RL से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 1.2 मीटर आ रहा है। और फाइनली यहाँ पे जो है एक्सकेवेशन वैल्यू 1.2 मीटर आया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है एक्सकेवेशन डेप्थ फ्रॉम NGL से फाइंड करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो को देखने के बाद अभी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी इस तरह का नॉलेज प्राप्त होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा।